गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो बेटा कल की क्लास में हमने 4.4 एक्सरसाइज सॉल्व किए थे, है ना। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करने के लिए फटाफट अपने अपने टेक्स्ट बुक्स ओपन करो। पेज नंबर है हमारा 81। किया सभी ने? ओके, हम साथ साथ में सॉल्व करते हुए जाएंगे। हाँ, अब पेज नंबर 81 में स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पर दिया हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हमें मेंटल मैथ्स करके दिया हुआ है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है हमारा 12 इंटू 12 है दिया हुआ 12 इंटू 12। अब 12 का टेबल हमें कितने टाइम बोलना है? यस, 12 टाइम। तो जब हम 12 का टेबल 12 टाइम बोलेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 144। करके देखना है। देखो 12 हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 टू ज़ा 24। अब हमने 4 यहाँ राइट किया, 2 कैरेट दिया। ओके, देन 12 1 ज़ा 12। 12 प्लस 2 14, है ना। जब हमने इस 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तब हमें आंसर मिला 12। और जब आंसर 12 मिला तो ये जो हमने कैरी में 2 दिया है वो हमें यहाँ ऐड करना है ना, मिले हुए आंसर को और फिर उन दोनों का एडिशन करके जो आंसर मिलेगा वो हम यहाँ राइट करेंगे। इस तरह से 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा 13 इंटू ब्लैंक स्पेस दी हुई है इज इक्वल टू 104। अब आंसर क्या है हमारा? 104, है ना। अब जब हमारा आंसर 104 आया है इसका मतलब 13 के टेबल में 104 आता है। तो वो कितना टाइम आ रहा है वो देखना है हमें, है ना। तो 13 का टेबल जब हम 8 टाइम बोलेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 104। ओके, आपको ये कर देखना है कि करेक्ट आ रहा है या नहीं। टेबल बोलना है आपको 13 का। देन नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा स्पेस इंटू 9 इज इक्वल टू 162। फिर से सेम क्वेश्चन है हमारा जैसा हमने सेकंड सॉल्व किया था। अब यहाँ पर क्या दिया था हमें? मल्टीप्लायर दिया था और मल्टीप्लिकेंट दिया था और मल्टीप्लायर फाइंड करना था, है ना। अब हमें क्या है? मल्टीप्लिकेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें मल्टीप्लिकेंट फाइंड करना है। ओके, तो अब मल्टीप्लिकेंट क्या आना चाहिए? तो मल्टीप्लिकेंट हमारा ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका 9 टाइम अगर हम टेबल बोलेंगे तो हमें प्रोडक्ट में 162 मिलेगा, है ना। 162। तो कौन सा टेबल है? तो हमारा टेबल आएगा 18। जब हम 18 का टेबल 9 टाइम बोलेंगे तो हमें प्रोडक्ट में 162 मिलेंगे। ओके, देन नंबर 4 वाला क्वेश्चन देखो बेटा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ दिया है 14 इंटू 29 है दिया हुआ, कैन बी रिटर्न एज 40 इंटू डैश प्लस 40 इंटू डैश है दिया हुआ। तो अब हमें इस नंबर को इस तरह से राइट करना है। तो किस तरह से करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ 40 आया, अब यहाँ पे क्या दिया है? 29 मतलब 20 प्लस 9 है दिया हुआ। तो फिर 40 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 9। ओके, इस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। समझ में आया मेंटल मैथ्स?
तो अब हम हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में देखो आपको 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। हमारी ईच एंड एवरी एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट होती है ना। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दूंगी और 2 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ multiplier has 2 digit, start multiplication from dash place। अब देखो, इफ मल्टीप्लायर, अगर हमारा मल्टीप्लायर 2 डिजिट का है ना, 2 डिजिट का है, फर्स्ट वाला हमारा मल्टीप्लायर 2 डिजिट मतलब 2 नंबर। अब 2 डिजिट में हम कोई भी एक नंबर राइट करेंगे, हम राइट करेंगे 46। ये क्या है? ये हमारा मल्टीप्लायर है ना। ये क्या है हमारा? ये हमारा मल्टीप्लायर है। तो अगर हमारा 2 डिजिट का मल्टीप्लायर है तो हम कौन सी प्लेस से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे? कौन सी प्लेस से करेंगे? यस, तो वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे, है ना। दिस इज अवर वंस प्लेस। और हमें पता है कि जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन भी हमें करना है तो हम वंस की ही प्लेस से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है 100, टेंस और वंस। तो कौन सी साइड से करेंगे हम? यस, वंस की साइड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया? ओके, देन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 46 इज मल्टीप्लाइड विथ 14 द रिजल्ट इज, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा 46 मल्टीप्लाई बाय 14 और हमें इसका आंसर निकालना है ना। तो अब 46 मल्टीप्लाई बाय 14 करना है हमें। अब 14 6 84, कितना होता है? 14 6 84, है ना। अब 84 आया, 4 हमने यहाँ राइट किया और कैरी दिया हमने 8 क्या किया हमने? कैरी दिया है कैरी 8। अब हमें क्या करना है? अब 14 4 निकालना है ना। तो 14 4 यस, 14 4 56। अब इस 56 में हमें कितने ऐड करने हैं? ऐड 8, जो हमने कैरी दिया है ना। जो कैरी दिया है वो हमें ऐड करना है, तो 8। अब इसका हम करेंगे एडिशन। ओके, अब 6 प्लस 8, यस 14 4 एंड 1 प्लस 5 6 64। तो जब हमने 14 को 46 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 644। अब बेटा देखो हमारे कौन से ऑप्शन में 644 दिया हुआ है? ए, बी और सी। तो ए ऑप्शन में हमें 644 दिया हुआ है। ओके, देन थर्ड वन। अब थर्ड प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है? देखो थर्ड प्रॉब्लम में हमें 25 इंटू 33 दिया हुआ है ना। देन उसके बाद में 23 इंटू 35, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, और ऑप्शन में हमें स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल का साइन दिया हुआ है। ओके, तो अब हमें क्या करना है? तो हमें सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर निकालना है। फिर हमें इन दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है, और फिर उन दोनों नंबर में से फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो उस तरफ से जो साइन आएगा वो साइन फाइंड करके हमें ऑप्शन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे
25 multiply by 33. 3 5s are 15, then 1 carried, 3 2s are 6, 6 plus 1, yes 6 plus 1 7. देन अब हम सेकंड नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या देंगे, 0 देंगे. देन 3 5s are once again 3 5s are 15, 5 देन 1 कैरी. आप इसे चाहो तो कट भी कर सकते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए इसलिए, है ना. इस नंबर का काम हो गया है हमारा. अब 3 2s are 6, 6 and 1 7. ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है. ओके, देन 5 7 plus 5 12, देन 1 कैरीड एंड 1 plus 7 8. तो 25 को जब हमने 33 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 825. ओके, अब हम करेंगे 23 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन 3 5s are 5 3s are 15, 5 1 carried, 5 2s are 10, 10 plus 1 yes 11, then cut, then 0, 3 3s are 9 and 3 2s are 6 प्लस एडिशन करना है. ओके, देन 5 1 plus 9 10, 0 1 carried, 1 plus 6 7 and 7 plus 1 8. So 805 आंसर आया. अब 825 एंड 805, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा है, यस है ना ये ग्रेटेस्ट नंबर. तो साइन किस तरफ से आएगा, किस तरफ से आएगा साइन, यस तो इस तरफ से हमारा साइन आएगा. अब हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि ये साइन कहाँ है. ओके, तो दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन में साइन दिख रहा है. ओके, तो इस तरह से हमने ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए. अब बेटा 4 नंबर का और 5 नंबर का प्रॉब्लम जो है वो सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है. ओके, अब बी क्वेश्चन हम देखेंगे. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स. अब तक हमने 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, आज हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे. तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा 23 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई का साइन देना है. चाहो तो आप इन्हें नेम्स भी दे सकते हो, है ना. हमारे नेम्स पता है आपको, दिस इज द 1s प्लेस एंड दिस इज द 10s प्लेस. ओके, और अगर हमारा 100 में आंसर आ रहा होगा तो हम यहाँ पर एच कर भी राइट कर सकते हैं. और ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन है ना. चलो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हम 1s की डिजिट से स्टार्ट करेंगे. सो 2 3s are, पहले ये करना पड़ेगा हमें. 2 1 is 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. ओके, देन 2 2s are 4. ओके, ये हो गया हमारा 1 डिजिट सॉल्व. अब हमें नंबर 2 डिजिट लाना है. फिर यहाँ पे क्या करना है, यस मैंने इससे पहले आपको बताया कि जब भी हम सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ क्या देना है, 0 देना है ना. क्यों, क्योंकि ये हम 10s की प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1s की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ओके, देन 2 3s are 6, देन 2 2s are 4. तो अब देखो ये आया हमारा 100 की प्लेस पे, है ना. तो अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और उसका करेक्ट आंसर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे.
सो 6 प्लस 0, यस 6। हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर एडिशन करना है ना। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो 6 इंटू 0 0 आता, ओके। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? एडिशन करना है। और एडिशन का रूल है कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो हमें आंसर में सेम नंबर मिलता है, ओके। देन 4 प्लस 6 10, सो वी राइट हियर 0 एंड 1 कैरी। अब ये आप 1 यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं, ओके। देन 4 प्लस 1 5, है ना। जब हमने 23 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 506, ओके। सभी को समझ में आया? इसका और एक एग्जाम्पल देखना है तो देखो, अब इसका हमारे पास में 8 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। तो मैंने आपको ये 1 एग्जाम्पल दिया, तो इस एग्जाम्पल के जैसा नंबर 2, 3 और 4 है, ओके। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। चलो अभी आप पेज टर्न करो तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे डबल डबल सर्कल दिख रहा है, मतलब कैरेट में डबल आने वाला है ना। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें, प्रॉब्लम नंबर है हमारा 5, ओके। 37, 5 नंबर का 37 मल्टीप्लाई बाय 22। अब हमें ये करना है ना। तो अब देखो, अब फिर से हम क्या करेंगे, 2 7s है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कैसे दिया हुआ है, तो फिर मैं आपको बॉक्स बनाकर भी बताऊंगी। पहले हम इजीली सॉल्व करेंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो फटाफट हमें सॉल्व करना है इजीली, बिल्कुल। 2 7s 14, ओके। सो वी राइट हियर 4, देन कैरी 1, 2 3s 6, 6 plus 1 7, ओके। देन वी राइट हियर 0, क्योंकि टेंस की प्लेस से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन 2 7s 14, देन अगेन कैरीड 1, ये पहले दिया था, अब ये दूसरा कैरी हमने दिया, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, भले अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये जो हो गया हम उसे कट भी कर सकते हैं, ओके। देन 2 3s 6, 6 plus 1 7, देन एडिशन, अब 4 plus 0 4 and 4 7 plus 4, yes 11, so right here 11 and carried 1, 7 plus 1 8। इस तरह से हमने 2 टाइम कैरी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, बहुत इजी है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में बॉक्स दिया हुआ है ना। तो हम देखो बॉक्स बनाकर राइट करेंगे। तो हमारे पास में बॉक्स है इस तरह से 1 2, ओके। देन HTO, फिर यहाँ कैरी के लिए सर्कल दिया है, देन यहाँ कैरी के लिए सर्कल है, देन 25 55 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर यहाँ देन 1 2 और फिर यहाँ प्लस का साइन, देन अगेन 1 बॉक्स हियर। हमारा टोटल आंसर यहाँ आने वाला है, ओके। तो अब देखो हमें ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है। 5 5s यस 5 5s 25, है ना। 5 5s 25, सो वी राइट हियर 5, देन कैरी 2, 5 2s 10, 10 plus 2 12, okay, so we write here 12, okay. Then give 0, 5 5s 25, again 5, then carry 2, 5 2s 10, 10 plus 2 12, 10 plus 2 12, so we write here 12, है ना। आएगा बराबर 5 5s 20, 5 का 5 एंड देन 5 2s 12 एंड दिस,
So we write here. Okay, then give the addition. अब हम इनका एडिशन करेंगे, है ना. So 5 plus 0 5, then 2 plus 5 7, 1 plus 2 3, and we write here 1, है ना. तो जब हमने 25 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 1375. ओके, सो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिए. अब बेटा आपको भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने हैं. ओके, तो 7 और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है. अब क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है हमारे पास में. राइट इन कॉलम एंड मल्टीप्लाई, है ना. अब क्या करना है, इसे भी हमें कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है. ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है 31 इंटू 17, है ना. हमें इसे क्या करना है, कॉलम में करना है. तो अब कॉलम दे देंगे हम, जैसे हमने इससे पहले कॉलम्स बनाए थे 2 3 कॉलम. ओके, 1s 10s and 100, then 31 and 70 मल्टीप्लाई. अब अगर नीचे बढ़ते जाएंगे तो हम उस तरह से कॉलम बढ़ाते जाएंगे. ओके, अब 7 1 is, yes 7 1 is 7, and 7 3s are 21, then 0 आएगा ना 0, then 1 1 1 is 1 1, and 1 is 3, 1 3 is 3. ओके, अब इन दोनों का एडिशन करेंगे हम. 7 1 plus 1 2, and 2 plus 3 5. ओके, तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम आएगा. तो बेटा हमने आज की क्लास में क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.5 जो है वो कंप्लीट कर ली है ना. अब मैंने आपको 2 डिजिट का भी बताया है, कैरी किस तरह से देना है वो भी बताया है. अब आपको क्या करना है, आपको ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है वर्कबुक में, है ना. तो सभी को समझ में आई है. ओके बेटा, तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 सॉल्व करेंगे. ओके, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.